फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था, दामिनी ने घोड़े पर बैठे हुए वर के मुख की ओर देखा। यह राजेश है, लेकिन वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर रहा है। राजेश घोड़े से उतरकर दामिनी के पास आया और बोला, मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम ही मेरी अधूरी इच्छा पूरी कर सकती हो। उसने दामिनी के गर्दन पर हाथ रखा और छू रहा था। दामिनी बोलने लगी, दामिनी, राजेश जी, मैं आपकी हूँ। आप अधूरे क्यों हैं? हम पूरा करेंगे, लेकिन कैसे, कब? तुम मेरे करीब भी नहीं हो, फिर तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो अधूरी सुहाग रात का। राजेश, हाँ हाँ, आप भी यही समझ रहे हैं। मैं आपका राजेश नहीं हूँ। मैं 25 विरासतों का राजा कुंवर हूँ, कुंवर प्रताप सिंह। मेरी एक दहाड़ और बड़े बड़े शत्रु पीछे हट जाते थे। दामिनी, समझ में नहीं आता तुम चाहते क्या हो। कंवर, मैं जो लूँगा वही लूँगा। तुम्हारी पहली रात मेरे साथ होगी। इस घर की हर औरत को 18 साल की होने पर मेरे साथ संभोग करना पड़ता है, और जिस औरत को शादी के लिए लाया जाता है उसे पहली रात मेरे साथ बितानी पड़ती है। दामिनी, तुम क्या जानवर हो? अपने लिए औरत का इस्तेमाल कर रहे हो। अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूंगी। दामिनी के ऐसा कहने पर कंवर को गुस्सा आ गया। उसने दामिनी को इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। उसने दामिनी के बाल पकड़कर उसे उठा लिया। दामिनी जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। कंवर उसके साथ संभोग करने वाला था, पर रुक गया। कंवर, अगर तुम पहले किसी के साथ संभोग न किया होता तो मेरा सपना पूरा हो जाता और मुझे दोबारा आना ना पड़ता। अब मेरी शक्ति भी तेरे पर असर नहीं कर रही, लेकिन कब तक? एक ना एक दिन मैं तुझे मार ही दूंगा। दामिनी खामोश थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे। उसका बदन डर से कांप रहा था। एक बात उनकी समझ में आ गई कि जो भी हो, यह कुछ नहीं कर सकता। कंवर अपनी प्यास बुझाने के लिए दामिनी के करीब आता है और दामिनी जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। कंवर नहीं सुनता। उसने अपनी आंखों से दामिनी के बदन पर से सारे कपड़े उतार दिए। होश में आते ही दामिनी का बस एक ही सवाल था कि क्या किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सब चुप थे। एक बूढ़ी ने कहा कि बेटा, वो तो दरिंदा है, उसे कौन रोक सकता है? दामिनी, अच्छा, शैतान से ऊपर भगवान है। बूढ़ा आदमी, हमने हवन करवाया, पूजा करवाई, लेकिन वह नहीं जाता। दामिनी, किसी ने उससे पूछा कि क्यों रुका है? बुजुर्ग, उसे केवल शरीर से मतलब है, जब दिल करे वह किसी को भी अपना शिकार बना लेता है। दामिनी, नहीं, उसे शरीर से मतलब नहीं है। कोई नहीं जानता कि शैतान क्यों बनाया गया। राधिका, उसे पता है क्या करना है। जब भी कोई उसे उसके खिलाफ कुछ करता है तो उसे नुकसान होता है, जैसा आपने किया। दामिनी, मैंने क्या गलत किया? सही सलामत तुम्हारे सामने बैठी हूँ। वह वही करता है जो वह स्वप्न में करता है। कुछ भी हो सकता है। राधिका, उसने मेरे साथ बहुत दिन संभोग किया, बिस्तर पर भी मेरे से बैठा नहीं जा रहा था। दामिनी, अच्छा, एक बार पूछना ही था कि तुम सबके साथ ऐसा क्यों करते हो? सब चुप थे। चुपचाप सब अपने अपने कमरे में चले गए। सिर्फ राधिका और मनीषा वहीं रुकी रही। दामिनी ने सारी बात बता दी। राधिका, लेकिन उसे मोक्ष क्यों नहीं मिला? दामिनी, ये तो वो ही बता सकता है। राधिका, लेकिन वह केवल एक ही काम के लिए आता है, वो है संभोग। दामिनी, इस बार मैं उसे मिलने जाऊंगी, वैसे भी वह बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। मनीषा, तुम्हारी आयु कितनी है? मनीषा, 1 महीने के बाद 18 का होना है। दामिनी, बस वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें ले जाएगा। तेरे शरीर की गंध उसे बार बार अपनी ओर खींचती है। मनीषा रोने लगी। राधिका भी चिंतित हो गई। राधिका को याद आया जब राक्षस ने उसके साथ संभोग किया था और उसका इतना बुरा हाल किया था। उस वक्त तो बात भी नहीं करता था, बस अपनी प्यास बुझाने के लिए रात में कई बार वो राधिका के पास सपने में आता था। मनीषा,
सपने में तो आता है, लेकिन जब मेरे पास आता है तो उसे कुछ हो जाता है और वह पीछे की ओर गिर जाता है, जैसे उसको करंट लगा हो। दामिनी: अच्छा, अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो, मुझे समर्थन करना होगा। मनीषा: हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दामिनी: ठीक है, आज रात मैं उससे सब कुछ पूछ लूँगी। वह शैतान क्यों बना? वह क्या चाहता है? तुम्हारे पास आते उसे करंट क्यों लगता है? मनीषा: अच्छा, जो भी हो तुम मुझे बताना। दामिनी: राजेश कहाँ है? वो भी हमारा साथ देगा। एक पुरुष भी चाहिए। मनीषा: वो नहीं आ सकते। दामिनी: लेकिन क्यों? राधिका: वह तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक भूत पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर वह पहले आया तो उसकी जान को खतरा है। दामिनी: तो बड़े भाई से पूछो। राधिका: वह खुद बहुत डरता है, वह हमारी कैसे मदद करेगा? दामिनी: चलो किसी को बुलाती हूँ। मनीषा: घर बुलाना है क्या? दामिनी: नहीं, घर नहीं, सपने में ही बुला रही हूँ। मनीषा: जैसा तुम चाहो। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। दामिनी अपनी सहेली को फ़ोन लगाती है, जिसका नाम निशा था। निशा: हाँ कौन? दामिनी: मैं दामिनी बोल रही हूँ। निशा: अरे दामिनी, तू तो भूल ही गई। कैसी है? दामिनी: मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। निशा: मैं भी ठीक हूँ, घर आ जाओ कभी। दामिनी: अच्छा, एक काम था। निशा: हाँ बोलो। दामिनी: मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में गई थी। निशा: हाँ याद है, तुम्हारे साथ उस दिन उस लड़के ने। दामिनी: मुझे उस लड़के से मिलना है। निशा: अब रहने दो, जो हो गया सो हो गया। वो बहुत शर्मिंदा है। उसने मुझे कई बार कहा क्षमा के लिए। जब सामने आता है तो उसकी नज़रें झुकी होती हैं। वह उस दिन नशे में था तो भूल हो गई। दामिनी: नहीं, मुझे उसे एक बार मिलना है। निशा: देखो यार, मिट्टी डाल दो, किसी को कुछ पता नहीं। जो हुआ वह बहुत ही शर्मनाक था। दामिनी: नंबर दो, मुझे बात करनी है, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मेरी जान भी जा सकती है। निशा: क्या हुआ? सही बात बता। दामिनी: मैं तुम्हें बाद में सब बता दूंगी। एक बार उसके साथ बात करने के बाद शायद बाद में आपकी ज़रूरत पड़ेगी। निशा: चलो ठीक है, उसका नंबर लिखो। दामिनी नंबर लिखती है और उसे फ़ोन पर मिलने के लिए बुलाती है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन फिर मान जाता है। वह उसे तांत्रिक के सीवर में बुलाती है। वह तांत्रिक की मदद लेना चाहती थी। उस लड़के का नाम अनुज था। वह देखने में सुंदर था, पर दामिनी ने उसे कभी गलत नज़र से नहीं देखा था। वह बहुत गुस्से में थी, लेकिन अब उसे काम था। आज उसी की वजह से वह जिंदा है। अगर उसने उसके साथ गलत नहीं किया होता तो कंवर का भूत उस पर हावी हो जाता। इस वजह से उसका गुस्सा शांत हो गया। अनुज भी उस रात के बारे में सोचने लगा जब दामिनी उसके साथ थी। उसे डर था कि कहीं उस दिन जो हुआ उससे वह गुस्सा ना हो। वैसे फ़ोन पर उससे बहुत प्यार से बात की थी। वह सोचने लगा कि दामिनी के ठंडे में नशीली गोलियां डालकर उसको पिला दिया था। वह चुपचाप उसके सामने तब तक बैठा रहा जब तक कि उसकी आंखें बंद नहीं हो गईं। आंखें बंद होने पर उसने सबसे पहले कमरे को अंदर से बंद कर लिया। दामिनी इतनी खूबसूरत थी कि किसी की भी नीयत खराब हो जाए। आज अनुज की हो गई थी। वह बेहोश दामिनी के शरीर को कपड़ों के ऊपर से छूने लगा। यह दामिनी के काफ़ी करीब था। वह दामिनी के काफ़ी करीब था। उसकी सांसें उसे और भी पागल कर रही थी। उसने डरते डरते दामिनी का माथा चूम लिया। उसके शरीर के स्पर्श ने उसे रोमांचित कर दिया। अब वह अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह दामिनी के बदन पर तेजी से हाथ फेरने लगा। बेहोशी की हालत में भी दामिनी आवाज़ें निकाल रही थी। अनुज ने जरूरी कपड़े उतारे और हवस की पूर्ति करते करते दामिनी पर टूट पड़ा। दामिनी दर्द से कराह रही थी, लेकिन अनुज शराब के नशे में चूर था और काम का दैत्य। जब तक उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो गई तब तक वह रुका नहीं और जबरदस्ती कर रहा था।
नशे में चूर बेचारी दामिनी को पता भी नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। वो संभोग के आखिरी पड़ाव में पहुंचा तो उसकी सांसें तेज हो गई। अब उसने दामिनी को दोनों हाथों से जकड़ लिया। वह शांति से एक तरफ बैठ गया, जैसे वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। वह अंदर ही रहा। सारी रात दामिनी उसके साथ कमरे में थी। उसने पूरी रात में 3 बार अपनी प्यास बुझाई। सुबह होते ही उसने दामिनी के कपड़े ठीक किए और दरवाज़ा खोलकर घर चला गया। आज वह दामिनी का सामना करने से डरने लगा था। अब दामिनी रात होने का इंतजार करने लगी। जल्दी से सारे काम निपटाए और राधिका और मनीषा भी उसके साथ सो गई। दामिनी ने मनीषा से कहा कि आज वह सपने में साथ चल रही है। मनीषा पहले तो डरी, बाद में साथ जाने के लिए मान गई। दामिनी ने राधिका को समझाया कि अगर तुम जागती रही और बाहर कोई परेशानी हो तो उन दोनों को जगा देना। अगर नींद खुल जाए तो वे बाहर आ जाएंगी। तीनों ने पूरी योजना बना ली थी। वे रात होने का इंतजार कर रही थी। सब अपने अपने कमरे में सो रहे थे। वो तीनों पलंग पर बैठी बातें कर रही थी। वह जल्दी सोने की कोशिश कर रही थी। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई। दामिनी को नींद आ गई। वह सोते ही पुरानी हवेली में चली गई। वह इधर उधर देख ही रही थी कि मनीषा नहीं आई। उसने भी 1-2 बार आवाज़ लगाई, शायद अभी मनीषा को नींद नहीं आई। पुरानी हवेली में कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा था। जिधर से दामिनी गुजरती चमगादड़ उड़ने लगते। रात को शोर उसे और डरा रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कंवर जी, आप कहाँ हैं? महाराज जी, वह आवाज़ लगाकर भूत को बुला रही थी। हवेली में कई कमरे थे। सभी दरवाजे बंद थे और बाहर मसाले टंगी हुई थी। एक को छोड़कर सभी मसाले बुझ गई। दामिनी उस रोशनी की ओर चल पड़ी। उस कमरे का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। वह अभी दरवाजे पर पहुंची ही थी कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए। उसने नीचे देखा तो बहुत सारे सांप थे। वह जोर जोर से चीख रही थी, अंदर आओ, वे तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। दामिनी डरी सहमी वहीं खड़ी रही। वह वहां से हिल भी नहीं रही थी। कंवल ने हाथ बढ़ाकर उसे आने को कहा। दामिनी ने कंवल का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गई। कंवल ने पूछा कि तेरे मन में सांप का डर सबसे ज़्यादा है? दामिनी, हाँ, मुझे बचपन से ही डर लगता है। कंवल, यह माया जाल है। जो सबसे ज़्यादा डरता है वही दिखता है। आधे यहीं मर जाते हैं। वैसे मैंने आज नहीं बुलाया, तुम कैसे आई? दामिनी, दिल की इच्छा हुई, आ गई मिलने। कंवल, अच्छा, मैं शैतान हूँ, इंसान नहीं। दामिनी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। तुम यहाँ कैसे अटक गए? कंवल, हाँ, जब मैं यहाँ फंसा तो शैतानी ताकतें ज़्यादा थी। वह मुझ पर हावी हो गई। दामिनी, अच्छा, तो अपनी पूरी ज़िंदगी के बारे में बताओगे? कंवल, अच्छा, तुम जानना चाहती हो तो सुनो। बहुत साल पहले यह एक रियासत थी और मैं उस रियासत का वारिस था। मेरे पिता की शहादत के बाद मुझे इस जगह का राजा बनाया गया था। अधिक उम्र का न होने के कारण मेरे मामा सारे राज को देखते थे। मैं उनके साथ रहता था। हमारे राज्य में राज परिवार का पूरा सम्मान था और राज परिवार के लोग भी प्रजा का सम्मान करते थे। चारों ओर यह बात फैल गई कि कंवल राजकुमार ने इस राज्य को पहले से अधिक लाभ दिया है। कई पड़ोसी राज्यों ने आक्रमण किया, लेकिन हर बार मेरी सेना ने उन्हें हरा दिया। मैं खुद युद्ध में लड़ता था। सभी लोग मुझे भगवान की तरह मानने लगे। मैंने भी अपने लोगों का ध्यान रखा। दामिनी, लेकिन शैतान कैसे हो गए? कंवल, जब मेरी शादी की उम्र हुई तो राजकुमारियों के रिश्ते आने लगे। एक राजा की लड़की से मेरा रिश्ता पक्का हो गया। वो देखने में बहुत खूबसूरत थी। मैंने भी हाँ कर दी। मेरे चाचा का उनसे पहले भी रिश्ता था, जान पहचान में ही था। धीरे धीरे शादी का दिन आया। मुझे सजाया गया और राजकुमार से दूल्हा बनाया गया। मेरा विवाह धूमधाम से हुआ और सभी लोग मेरे विवाह की खुशी में शामिल हुए। सब खुश थे, मैं और मेरे साथ वाले। मैं भी सुहागरात के लिए तैयार था।
मेरी पत्नी फूलों की सेज पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने जाकर उसका घूंघट उठाया। वो असली चांद से भी खूबसूरत थी। मैं सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत परी पाकर मैं कितना भाग्यशाली हूँ। मैंने उसके माथे को प्यार से चूमा और उससे बात करने लगा। उसने मुझे एक गिलास दूध दिया। मैंने दूध पीकर उसे पीने को दिया। उसने वह दूध नहीं पिया। मैं उसके होठों से प्यार करने लगा। प्यार करते ही मेरे होठ नीले पड़ गए। मेरा सिर भारी हो गया। मैं बिस्तर से गिर गया। मुझे धुंधला दिखने लगा। मैं सुन रहा था कि मेरी चाची और चाचा वहाँ आए। हाँ हाँ, लोगों के महान समर्थक, जाओ और सेवा करो जहाँ तुम्हारे पिता को भेजा गया था। इन शब्दों को सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन जहर से मेरा पूरा शरीर सुन्न हो गया था। मैं तड़प रहा था। किसी ने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। मेरे मरने के बाद उन्होंने मेरा अंतिम संस्कार नहीं किया। उन्होंने मुझे बिस्तर के नीचे फेंक दिया और मुझे बाहर से बंद कर दिया। मेरी आत्मा उस महल में रह गई। उस ताले को तांत्रिक ने मंत्र से बंद कर दिया था। मेरी आत्मा वहाँ तड़प रही थी। जब उसने मुझे मारा तो मैंने दूल्हे के कपड़े पहने हुए थे। दामिनी, तुम इतने नेक दिल से ऐसा जुल्म क्यों कर रहे हो? कंवल, इस वंश ने मुझे मारा था। मैंने तब ही शपथ ली कि इस राजवंश की किसी भी महिला की सुहाग रात पूरी ना होने दूंगा। दामिनी, तांत्रिक ने कैद किया था, फिर कैसे निकला? कंवल, मेरे महल को किसी ने शादी के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने मेरे कक्ष का ताला खोला तो मैं आज़ाद हो गया। पुण्य रात्रि मेरी असुरी शक्ति आती है। मेरी सुहाग रात अधूरी थी, इसलिए मैं अपनी सुहाग रात पूरी करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कोई कुंवारी दुल्हन मुझे मिली नहीं। दामिनी, आप उनकी गलती की सज़ा सबको क्यों दे रहे हो? उसको सज़ा मिल गई है, अब उन्हें जीने दो। कंवल, मैंने भी हाथ जोड़े थे, मुझे मत मारो। मेरी शादी की रात मुझे मार दिया। अगर मुझे भी कुंवारी लड़की मिल जाए तभी मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। एक लड़की है जो अभी अभी 18 साल की होने वाली है, उसको साथ ले जाऊंगा। वह मेरी अधूरी सुहाग रात को पूरी करेगी। यह सुनकर पीछे से आवाज़ हुई। कंवल ने देखा कि वह मनीषा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी अनुमति के बिना मेरे महल में प्रवेश करने की? तेज हवा चलने लगी। जोर जोर से आवाज़ आने लगी। दामिनी, मुझे माफ़ कर दो, यह मेरे सपने में गलती से आ गई। उसका कोई कसूर नहीं है। कंवल ने दामिनी को उठाकर दीवार पर दे मारा। अब वह क्रोधित हो चुका था। इससे पहले वह प्यार से बात कर रहा था, पर अब वह दामिनी की एक ना सुन रहा था। दामिनी को उठा उठाकर दीवारों पर मार रहा था। जब वह मनीषा की ओर बढ़ा तो वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। दामिनी ने मनीषा को भागने के लिए कहा। मनीषा वहाँ से भागने लगी, लेकिन उसका पैर जंगले में फंस गया। तेज हवा, बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। दीवारों पर सांप, हवा में उड़ते कीड़े मकोड़े। कंवल गुस्से से लाल हो गया। मनीषा का पैर फंस गया। कंवल उस पर सांप फेंकने लगा। मनीषा डर के मारे जोर जोर से शोर करने लगी। दामिनी भी चिल्लाने लगी। दामिनी ने मनीषा के पास जाके कंवल के आगे हाथ जोड़ दिए। जो करना है मेरे साथ करो। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।